आज की यह वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें बहुत पहले से यानी कि 15 से 20 साल से मास्टरबेशन करने की आदत लगी हुई है। उनके लिए मास्टरबेशन एडिक्शन से बाहर आ पाना बहुत कठिन हो चुका है, जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और उनका मन उनको कोई कदम उठाने को बोलता है। एक बार आप इन भाई की ऑडियो सुनिए। मैं काफ़ी समय से आपका चैनल फॉलो कर रहा हूँ। उसकी डेली की वीडियो जो भी रहती हैं वो सभी देख रहा हूँ और मैं आपसे बड़े मन भरे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। दिल निकाल कर मैं कर रहा हूँ आज। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो मैसेज तो मैं कितने समय से करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं जुट रही थी। ऐसा है कि 2006 2006 से मैं कंटिन्यू हस्तमैथुन कर रहा हूँ, मास्टरबेशन। 1996 का मेरा बर्थ है। 2006 से मैं कंटिन्यू हस्तमैथुन कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि उस समय मेरी 10 साल की उम्र है और ऐसे स्कूल टाइम में किसी ने आदत लगा दी, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा, दिन में 3 बार 4 बार अभी भी करता हूँ सर, अभी भी करता हूँ। और सर जैसे स्कूल में ठीक था सर, कॉलेज में ठीक था। जब मैं अब यहाँ जॉब के लिए कहीं भी जाता हूँ ना सर, मेरे को घर पे जॉब में जैसे मैं जाता हूँ सर, मैं कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि सर इससे मेरे को अब जाकर महसूस हुआ कि मेरे को क्या क्या लॉस हो गया है सर। जिंदगी बदतर खत्म हो गई है सर, बदतर खत्म हो गई है। जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा महसूस होता है सर। कभी कभी सुसाइड करने का मन भी करता है। सब कुछ भूल जाता है सर, पहली बात तो सब कुछ भूल जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता सर। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, आपको भी पता लग रहा होगा सर, मेरी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो रही है। मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ गई है सर मेरे को। कॉन्फिडेंस जीरो है सर। अब सर मतलब 1 महीना हो चुका है सर, मैंने ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। सिर्फ उसमें मैं यही कर रहा हूँ सर, जितना भी लग रहा है मैं मतलब एकदम से मैंने छोड़ दिया है। और मैं ये कर रहा हूँ सर कि सुबह उठकर स्नान करके थोड़ा सा ध्यान करता हूँ और सीमन नहीं मैं बाहर निकलने दे रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ अभी तो। और सर मेरे को इससे कितनी ही प्रॉब्लम हो गई है सर, मेमोरी लॉस हो गई है, किसी काम में ध्यान नहीं लगता सर, किसी काम कोई काम को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ सर। और लोगों की जैसे मैं बातें सुनता हूँ ना, मेरे को बातें समझ में नहीं आ रही सर। दिमाग एकदम यूजलेस हो गया, जैसे एक मूर्ख बंदा नहीं होता सर, मूर्ख। जैसे कह दो कि यहाँ से वो उधर चले जाओ, वो उधर ही चले जाएगा। जैसे उसको कहो कि उधर से इधर आ जाए, इधर, ऐसा 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 दिमाग हो गया है सर मेरे को। मैं अपने माइंड से काम ही नहीं ले पा रहा सर, काम ही नहीं ले पा रहा मैं अपने माइंड से। बहुत दुखी हूँ सर, रोज सुसाइड का ख्याल आता है, रोज सुसाइड का ख्याल आता है। मैं क्या करूँ अब, कितनी जल्दी कैसे इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ सर। मेरे को तकरीबन देख लीजिए आप, तकरीबन सर 18 साल हो गए मेरे को सर। अब जाकर मेरे को पता लगा है कि सर ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लॉस कर दिया और मैं उसी में डूबा रहता हूँ कि यार मैंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, क्या कर दिया है। मैं अब क्या करूं पंडित जी, जो भी हैं आप मेरे को बताइए, कुछ गाइड दीजिए, मैं कैसे अपने आप को इस चीज़ों से अब मैं रिकवर कर सकता हूँ। मेन ये है कि मैं कैसे रिकवर करूंगा इस चीज़ को। आप मेरे को बताइए कैसे रिकवर कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी। मेरे को बहुत गंदी आदतें पड़ गई हैं, बहुत गंदी है। ये भाई ने रिसेंटली हमें अपना ये ऑडियो भेजा था। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के सभी भाइयों की ओर से अपनी ऑडियो के ऊपर वीडियो बनाने की परमिशन देने के लिए इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको बलवान और वीर्यवान बनाने की कृपा करें। क्योंकि जो भी हार्डकोर एडिक्ट्स होते हैं उनको एक टाइम के बाद उनका ही माइंड गलत कदम उठाने की सलाह देने लगता है। जब हम पिछले कुछ समय से हस्तमैथुन करते हुए आ रहे होते हैं तो अचानक हमें अपनी जिंदगी बोझ क्यों लगने लगती है। हमको ऐसा फील होने लगता है जैसे जिंदगी नर्क से भी बदतर होते चले जा रही है। न जाने कितने ही बार हम आगे से हस्तमैथुन नहीं करने की सोचा करते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने इस प्रण को तोड़ देते हैं।
किसी भी दृश्य को फोन में या किसी वीडियो में देखने से हमारे अंदर काम वासना इस तरह हावी हो जाती है कि पता होते हुए भी हस्तमैथुन करने से हमें क्या क्या नुकसान होने लगे हैं, हम हस्तमैथुन कर ही देते हैं। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हस्तमैथुन करने वाले भाइयों को अपना जीवन के लिए गलत कदम उठाने का विचार क्यों आता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, इसलिए भाई मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर ही दिया है तो इसको पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि आपका जीवन और आपसे जो भी गलतियां पिछले कुछ समय में हो गई हैं, आपको उनको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और फिर कभी भी आपको ऐसे गंदे विचार नहीं आएंगे। पहले तो हमारा यह चंचल मन हमें हस्तमैथुन करने को उकसा देता है और फिर हमारा ही यह मन हमें धोखा देकर गलत कदम उठाने की सलाह करता है। हस्तमैथुन करने के तुरंत बाद ही हमें सबसे गहरे और बुरे ख्याल आते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं। हो सकता है आप हस्तमैथुन ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी नाइट फॉल हो जाने के कारण आपको बहुत डिमोटिवेटेड सा फील होने लगता होगा। ऐसा लगने लगता है कि हमारी जीवन की सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, कुछ खोने का डर नहीं है। जीवन इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। हमको अपने माता पिता, अपने भाई बहन, किसी से भी मोह नहीं रह जाता है। सीधे शब्दों में बोलूं तो मास्टरबेशन एडिक्शन आपको इमोशनलेस बना देता है। कुछ करने का मन नहीं करता और कुछ करने की ऊर्जा शरीर में अब बची भी नहीं है। जॉब हो या चाहे अपनी डेली लाइफ हो, हमें ऐसा लगता है कि हम दो पर्सनैलिटीज में जी रहे हैं। एक साइड तो हम सबसे घुल मिलकर रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ हस्तमैथुन के वजह से हमें सबसे दूर और अकेला रहना सही लगने लगता है। अब जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा ही नहीं होती, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि हम अपने इस एडिक्शन के बारे में किसको बताएं, कौन हमारी दुर्दशा को समझ सकता है। बिस्तर में पड़े पड़े दिन भर गलत ख्याल आते हैं, डिप्रेशन होने लगता है। अगर अब आपकी उम्र 25 से ज्यादा हो गई होगी तो साथ वालों की शादी होता देख लगने लगता होगा कि सारी उम्र सिंगल रहकर ही बिता दूंगा। जिस भी लड़की को आप स्कूल या कॉलेज टाइम पर लाइक किया करते होगे, उसकी भी शादी हो चुकी होगी या उसने तुमसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान को अपना जीवन साथी चुन लिया होगा। किसी नई लड़की से बात करने का या उसको जानने का मन भी नहीं करता है। जो क्लासमेट्स कॉलेज या स्कूल टाइम में आपसे हमेशा पीछे रहते होंगे, वो आज आपसे आगे निकल गए होंगे। कैपेबिलिटीज उनसे ज्यादा होने के बावजूद आप आज उनसे पीछे होने लगे होंगे। जिन भी भाइयों को बहुत पहले से ये एडिक्शन है, आप लोग मेरी बातों से काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, बहुत से लोगों के साथ सेम टू सेम यही होता है और वो सही भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना बंद कर दें कि आप इस दुनिया में अकेले हैं जिसकी जिंदगी पोर्न और मास्टरबेशन एडिक्शन ने नर्क कर दी है। कुछ लोग होते हैं जो दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी किसी का बुरा भी नहीं करते, लेकिन उनको कोई उनका दोस्त एक छोटी उम्र में ही पोर्न देखने और हस्तमैथुन करने के बारे में बताता है और धीरे धीरे उस बेचारे को इन गलत आदतों को करने की आदत लग जाती है। और जब तक उस बेचारे को इसके नुकसान महसूस होने लगते हैं, दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, बार बार खुद को और किस्मत को दोष देने की आदत लग जाती है। इसी चैनल में आपके जैसे ही और भी बहुत से भाई हैं जो आपसे भी बुरी हालत में थे। उन्हें 15 से 20 साल या उससे भी अधिक सालों से यह मास्टरबेशन एडिक्शन था, लेकिन धीरे धीरे ही सही सभी ऐसे भाई अब रिकवरी करने लगे हैं। हमेशा भगवान को दोष देना छोड़ दो कि उन्होंने आपको इस पोजीशन में क्यों लाकर रख दिया। ये सोचना तो बंद कर दो कि रिकवरी नहीं हो सकती और कोई गलत कदम उठाकर आप खुद को और अपने परिवार को दुख ही पहुंचाएंगे। जब तुम खुद की हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी तो अपने फैमिली का ध्यान रख पाओगे। एक बात याद रख भाई, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो तेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रख। मास्टरबेशन और पोर्न देखने की आदत से फाइट करना सीखो। खुद रिकवरी करके दूसरे भाइयों की इस दलदल से निकलने में मदद करो। भाइयों, जिनको भी ये एडिक्शन है, आप सभी अभी जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई है आपके सेल्फ कंट्रोल से पोर्न और मास्टरबेशन की। पोर्न और मास्टरबेशन ने आपकी सभी इच्छा, सभी डिजायर्स को बर्बाद करके रख दिया होगा। दिन भर बस बिस्तर में पड़े रहने का मन किया करता होगा। एक बात बोलूं, आप अभी जिस पोजीशन में हो, लोग सालों साल तपस्या करके भी वहां नहीं पहुंच पाते। मन में इच्छा खत्म हो जाना,
इमोशंस का खत्म हो जाना, सोसाइटी से दूर रहना। इसको इस तरह देखो कि एक योगी, एक तपस्वी के दिमाग में भी तो यही कुछ चल रहा होता है। बस डिफरेंस इतना है कि उस योगी के लाइफ का एक गोल है, उसको मोक्ष पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। वो प्रभु में लीन होना चाहते हैं। वही आपने अपने ऊपर एक निराशा का, डिप्रेशन का, एक फेलियर का मास्क लगा लिया है। वो योगी तो खुश है और आप जीते जी ही मुर्दे की तरह फील करने लगे हो। इस फर्क को समझिए। यदि हमारी इच्छाएं, मोह, अभिलाषाएं सब खत्म हो गई हैं, तो हमें उन चीजों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। वह सब वर्षों की साधना के बाद भी नहीं मिलता। यदि हम इस बात को पॉजिटिव ले तो सच में आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। और रही बात शरीर की, तो भाई ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज संभव ही ना हो। चाहे 15-20 साल से ही आप हस्तमैथुन क्यों ना करते हुए आ रहे हों, ब्रह्मचर्य और औषधि से रिकवरी पॉसिबल है, ये बात को समझ लो। इतने टाइम से ये एडिक्शंस है तो रिकवरी करने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इससे घबराओ नहीं और ना इससे भागो। ऐसा मत सोचो कि अब कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ये रोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप अपने परिवार या अपने दोस्तों को भी नहीं बोल सकते। इसलिए आपको अपना हाथ खुद थामना है। आपको खुद अपने लिए अपना बड़ा भाई या माता पिता बनना है। आपको अपने लिए, अपने शरीर के लिए खुद फैसले लेने हैं। ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन है, यह बात हम मानते हैं, लेकिन कुछ दिनों के ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है। ये बात मत भूलो। खुद से यह हमेशा यह बोलो कि मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने एडिक्शन से फाइट करूंगा और इस मास्टरबेशन और पोर्न के गड्ढे से बाहर निकलूंगा। मुझे जीना है, एक अच्छी जिंदगी को चुनना है, सब कुछ सही करना है। जो आज की मेरी परिस्थिति है ये सच नहीं है, ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरा भविष्य नहीं है। जीवन में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं उनको मुझे ठीक करना है और मैं करके रहूंगा। खुद पर भरोसा रखिए। आप अभी भी बहुत सारे अचीवमेंट्स कर सकते हो भाई। सिर्फ ये वक्त खराब है, पूरा जीवन खराब नहीं है। आप यह वीडियो अभी देख रहे हो तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी जीने की इच्छा है। आप परेशान हो चुके हो हस्तमैथुन कर करके और हस्तमैथुन करने के बाद आने वाले गंदे विचारों से। इस परिस्थिति में जो लोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो इस परिस्थिति से कैसे भी कुछ भी करके निकलना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो इतने निराश हो जाते हैं, इतनी हार मान लेते हैं कि वो अब निकलना ही नहीं चाहते। आप इस दलदल से निकलना चाहते हो, सिर्फ एक सीढ़ी की जरूरत है। बस आज से ही ये सोच लो कि शरीर की रिकवरी करके रहनी है, चाहे कुछ हो जाए। चाहे 1 साल तक ही ब्रह्मचर्य पालन क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। काम वासना आपको फिर से खींचने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अगर आप खुद को एक बड़ा लाइफ गोल दे दो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि काम वासना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका जीवन बहुत कीमती है भाई, इसकी जिम्मेदारी लो, इसको सुधारो और कुछ बड़ा करो जीवन में, ताकि जब आपकी एज 80-85 की हो तो प्राउड कर सको अपने जीने के तरीके में। भगवान आपसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे, लेकिन आप ही उनको पहचान नहीं पा रहे हो। और जहां आपका यह चंचल मन आपको ले जा रहा है, आप वहीं चलते चले जा रहे हो। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका उपचार नहीं किया जा सकता। जो सही रास्ते में चलता है उसका दुख, दर्द, पीड़ा, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छे जीवन की रचना करता है और पुराने कर्मों को खत्म कर देता है। जिसने भी जीवन में ऐसे दिन देख लिए जैसे कि अभी तुम देख रहे हो, ये एक इशारा है भगवान का कि तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो। ये बुराइयां एक द्वार है इंद्रियों को अपने वश में करके अच्छाइयों की तरफ जाने का। क्या पता अभी भगवान आपसे कितने अच्छे काम करवाना चाहते हो। ब्रह्मचर्य का रास्ता आपको जरूर चुनना है। ये राह आपके भटके हुए जीवन को एक सही राह दे देगी, सुख की तरफ लेके जाएगी, आनंद की तरफ लेके जाएगी। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भीष्म पितामह जी के सामने उनके महान प्रतापी गुरु परशुराम जी को हार माननी पड़ी थी। अपनी मदद करो, खुद को खड़ा करो और काम पर लग जाओ। खुद को इतना बिजी कर लो कि काम वासना आपको कभी डिस्टर्ब ही नहीं कर पाए। अपने लिए एक दिनचर्या बनाओ। सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योग और प्राणायाम कीजिए, दिन की एक अच्छी शुरुआत कीजिए। सुबह नहा धोकर मंदिर में भगवान के दर्शन करके आइए। लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी। अच्छे फल खाओ, बुरे दोस्तों का साथ छोड़ दो, अंडा मांस मछली खाना छोड़ दो। अपने जीवन को एक नई राह दिखाओ। अपने घर के बड़ों के साथ बैठो, उनसे बातें करो। ये समझिए कि पूर्व के जन्म में शायद हमसे कोई ऐसा पाप हो गया हो
जिसका फल हम अभी झेल रहे हैं। अपना ध्यान सिर्फ अब अच्छी बातों में लगाओ। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनिए। खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करके क्षमा मांगो और उनसे ही कोई राह दिखाने और शरीर में बल देने की प्रार्थना करो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब मेरे जीवन का क्या हो सकता है। विश्वास रखिए, भगवान सबका उद्धार करते हैं। सिर्फ 1 साल में भगवान तुम्हें वो स्थान दे सकते हैं जो पूरे जीवन भर में जिन लोगों से तुम अपनी तुलना करते हो उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में सबसे पीछे रह गए हो, ऐसा नहीं है। जो लोग तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या वो खुश हैं? क्या वो संतुष्ट हैं? किसी न किसी रूप में वो खुद पीछे हैं। इसलिए यह बात को भूल जाओ कि तुम किसी से पीछे हो। भगवान आपको ऐसा शॉर्टकट दिखा सकते हैं, तुम लाइन में सबसे पीछे होकर भी लाइन में सबसे आगे खड़े मनुष्य से भी खुश और संतुष्ट हो जाओगे। भगवान को पहचानो और फिर खुद को पहचानो। किसी बेसहारा जानवर की सेवा करो। अपने जीवन का लक्ष्य बना लो कि दूसरों की सेवा करनी है। 1 साल के अंदर ही आप अपना जीवन पूरा बदल सकते हो। आप कभी भी अकेला फील नहीं करना, क्योंकि इस चैनल में हम सभी भाई एक फैमिली की तरह है। हम सभी अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं। इन एडिक्शन से हम बाहर निकलकर हम लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। अगर ये बातें सही हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो में लाइक होने से वीडियो की रीच बढ़ जाती है, जिस वजह से बाकी भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है और उनकी हेल्प हो सकती है। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना भाई वीडियो कैसी लगी।